नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम दौड़ से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इल्म और अदब की पाकीज़ा शख्सियात की जलवागरी है। इंशाअल्लाह जुमला उलमाए किराम का अजीम काफिला देख रहे हैं। आपके शहर अजीज के जलील क़द्र बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म उलमाए किराम की जलवागरी है और मुल्क की एक बेहतरीन और अनमोल आवाज, दिल सोज और दिल साज आवाज जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला वो तशरीफ रखते हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनसे आप हुजूर की तारीफें सुनेंगे, हुजूर की बात सुनेंगे। साथ ही साथ मुल्क की एक और बेहतरीन आवाज और अंदाज के मालिक, इसी अतराफ व अकनाफ से उठने वाली आवाज, मुल्क के मजहबी जलसों में पहुंच करके आपके शहर के नाम को हुजूर की नात की बरकतों से मशहूर करने वाली आवाज, शायर सलाम मद्दाह खैरुल कलाम हज़रत शकील रहमत चैनपुरी साहब क़िबला वो तशरीफ रखते हैं। नात का 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम अनस रज़ा सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। एक बार खुलूस के साथ हाथों को उठाइए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठ जाए। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपसे, बस एक बार कहूंगा और पूरी रात अगर दिल इजाजत दे तो कहिएगा आप। कुरान की 2 आयत सुनिएगा आप। एक आयत अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह क्या कहता है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया और कब अमल किया। ये कुरान कह रहा है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जर्रा जर्रा गवाही देगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा, तुम्हारे लब गवाही देंगे किस तरह बोला, तुम्हारे दिल गवाही देंगे किस नीयत के साथ बोला। दिल पर हाथ रख के बोलो क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला ठंडक का मौसम था, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी, तूने जो हाथ दिया था इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बात, एक आयत करीम और सुनिए, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, कब किया, कैसा किया। याद रखना इन हाथों को उठाकर जो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह कहते हो, क़यामत के दिन यही हाथ गवाही देगा मौला तूने ताकत तो दी थी मगर इन ताकतों को तेरे महबूब की उम्मत इन्हीं हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कह रही थी। ये कुरान मैंने पढ़ दिया है और इसके आगे जब नस आ जाता है तो फिर हदीस भी वहां पे काम नहीं आती है। नस के सामने हदीस की, तो मैं कुरान की आयतें 2 पेश किया हूँ आपके सामने और इस ख्याल के साथ मैं पेश करना चाहता हूं कि नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। कहने सुभान अल्लाह। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। दोनों हाथों को उठाए मोहब्बतों के साथ। नबी के इश्क के आगे समंदरों और ठंडकों की भी नहीं चलती है। सहाबा ने, तारिक बिन ज़ियाद ने यही पैगाम दिया था। इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम दौड़ से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इंशाअल्लाह
बुनियादें मोहब्बत ऐसी रखें कि जहां से तामीर होने वाले किले की ऊंचाई इतनी हो कि जमीन से देखने वालों की पगड़ियां नीचे नजर आने लगे। हम हुजूर के, आप छोटे लोग नहीं हैं, खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सारी कायनात की जान है, आप मुझसे भी अजीम तर हैं। मैं हुजूर का जिक्र सुना रहा हूँ, आप सुनने के लिए आए हैं। मैं बालौस आया हूँ, आप बेलौस हुजूर की महफिल में आए हैं। जो लोग जमीन पर बैठ करके सुन रहे हैं, एक बात बताऊं आपको, किसी बड़े से बड़े लीडर की शादी में शकील भाई हजरत कोई दावत दे दे और जमीन पे बैठा करके खाना खिला दे, हुजूर की उम्मत का गैरत इतना है कि वो जमीन पर बैठ के खाना नहीं खाती है। मगर ये लोग जानते हैं कि जिसके सदके में अल्लाह ने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, हम उसका जिक्र जमीन पर बैठ करके सुन रहे हैं। कह रहे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे कि हम किसकी बात सुनने के लिए आए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद अल्लाह अक्ल जो है अक्ल सलीम में जब तब्दील होगी तो इंशाअल्लाह वो बैठ जाएंगे। अक्ल की भी सरहदें होती हैं इंशाअल्लाह। आइए एक बार दोनों हाथों को उठाएं, आप एहसास दिला दें कि हम कायनात के ताजदार की गुलामी का तौक अपने गलों में डाल करके आए हैं। हम गुंबदे खजरा के मकीन का जिक्र, हाथों को उठा दें मोहब्बतों के साथ, पूरा मजमा दिल लगाकर और पूरी ताकत से अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अनस रज़ा सल्लल्लाहु इन अशार के साथ मैं बरसरे माई का आवाज देता हूँ कि इश्क़े नबी से पहले जो सीने का हाल था, इश्क़े नबी से पहले जो सीने का हाल था, वैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। कुछ मिसरे ऐसे होते हैं कि जो ज़हन के खाके पर मजमून की शक्ल में रकम हो जाते हैं। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर उनके कोई एहसान नहीं करते, अली के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। खिलाकर नाम पर उनके कोई एहसान नहीं करते, अली के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। सुभान अल्लाह। आजाद कभी कभी महफिलों में कैफियत जो है कैफियत में तब्दील होती रहती है। बहुत अच्छी समातें हैं आपकी, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराहें मुतय्यन कर रहा है। और हज़रत कारी मोहम्मद अली ये बार बार उठ के कहाँ चले जाते हैं, उनको सोचना चाहिए ना, एक को है कितनी बार लग रहा है, इत्तेफाक है। शुगर के मरीज हैं क्या, इतना इस्तिंजा किसको लगता है। एक शेर सुनिए नाते पाक का, एक बार हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत एक शेर नाते पाक का, बस एक ही शेर पढ़ूंगा एक कते की शक्ल में, उसके बाद कारी साहब क़िबला की आमद होगी। और नात के कुछ शेर ऐसे होते हैं कि जो इंसान बैठा तो अपने वजूद के साथ अपनी जमीन पर होता है, मगर सहन का खाता गुंबदे खजरा का तवाफ करता रहता है। एक शेर देखिए कि वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं। वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ऐ अज़हर, मेरे हुजूर सभी की ज़बान जानते हैं।
खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ऐ अज़हर, मेरे हुजूर सभी की ज़बान जानते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मुल्क की अजीम और बेहतरीन आवाज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर लें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भर लें। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से हज़रत असदुल्लाह शाह फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गरीब नवाज एहसाने आला हज़रत फैज़ाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन नशार के साथ के कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है, कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है, पूछना है जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। गुजर जाती है एक और भाई साहब, गुजर जाती है एक और शब मदीने में, बेस कम कीजिए। गुजर जाती है एक और शब मदीने में, हुसैन लौट के आएंगे कब मदीने में। गुजर जाती है एक और शब मदीने में, हुसैन लौट के आएंगे कब मदीने में। हुसैन काफिला लेकर चले गए कब का, ये मेरा जिस्म के पहुंचा है अब मदीने में। न हुसैन है न हसन न फातिमा न अली, वो दिन भी क्या थे के रहते थे सब मदीने में। हाज़रीन एक शेर और सुने, और हिंदुस्तान की बड़ी अलीम और बड़ी बाकमाल आवाज हजरत क़ारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी, अल्लाह ने वो मलका दिया है इनको कि जिस वक्त चाहें जब चाहें आपके एहसासात व जज्बात को कलम की नोक से वो कागज पर उतार सकते हैं। और एक ऐलान जीतापुर के जुमला गयूर मुसलमानों के लिए कि उर्से हजरत असदुल्लाह शहीद बाबा चूंकि मुतय्यना तारीख में होती थी, आने वाले साल से ये रमजान का महीना पड़ेगा, इसलिए आने वाले साल से उर्से पाक और ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस जो है वो 9-10 मई इंशाअल्लाह फिर यही महफिल पाक सजेगी। एक शेर सुनिएगा और बड़ी आसानी के साथ। ग़ुलाम नूर मुजस्सम भाई बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छी आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं। शेर सुने के मोहब्बत के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में, कह दे सुभान अल्लाह। जब हम लोग जाते हैं, पहली दफा मैं गया था, क़ारी साहब हुजूर पहली दफा गया था मैं, तो ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद एक एहसास होता है कि जो जैसे हो पूरे हो अरकान मदीने में। अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में, लौटाने अमानत मेरी बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूलाऊं सामान मदीने में। लौटाने अमानत मेरी वो बुलवाएं, हुजूर से बड़ा अमीन कोई नहीं हो सकता। इतने बड़े अमीन है मुस्तफा, इतने बड़े अमीन है मुस्तफा कि कुफारो मुशरिकीन भी अपनी अमानत हुजूर के पास छोड़ करके जाते। आला हजरत कहते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। एक आशिक कहता है कि जो जैसे हैं पूरे हों अरकान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में। लौटाने अमानत मेरी वो बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूलाऊं सामान मदीने में। तो आइए एक बार आइए मोहब्बतों के साथ हजरत क़ारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी को आप एक बार थक तो नहीं गए ना? नहीं, मुझे एहसास हो रहा है कि आप थक गए। तो एक बार हाथों को उठा करके कह दें या अली। जिसका हाथ ना उठे उससे कोहनी मारिए, जोर से नहीं आहिस्ते से मारिए। जो होगा बाद में हम लोग समझ लेंगे, मिल बांट करके जीतापुर है।
और एक बात बताऊं, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ उठाया। भाई साहब का काम हो गया, सब्र करेंगे आप। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के कहते हैं या अली, और जरा बुलंद आवाज से कहते हैं या अली, और मोहब्बत से या अली। इतनी आवाज है। 13 साल से अली के नाम का नारा लगाता हूं और हर दिन अल्लाह ताकत बढ़ा देता है। ईमान है कि बे औलाद को अल्लाह अली के नाम के सदके में औलाद अता फरमाता है। देखिए दुनिया एक खाका बनाती है कि इंसान फितरत को नहीं बदल सकता है। दुनिया एक बात कहती है, हजरत तो बैठे हुए हैं, अगर खता हो तो आपकी अता हो जाए। थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए भाई साहब, कम से कम इधर भी सुन लीजिए। वो माइक वाले को क्या परेशानी है, जब मैं आता हूँ तभी भाग जाता है। उसको कोई परेशानी है क्या? दहशत नहीं है, जब मैं खड़ा होता हूं तो वो भाग जाता है। एक बात सुन लीजिए कि लोग कहते हैं कि फितरत को इंसान नहीं बदल सकता है। दो बात कफील अंबर की सुनिएगा, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी याद रखिएगा। कभी तकिए में जब रात में बिस्तर तकिए पर आपका सर हो, रात की तन्हाई और रमजान का दिन आ रहा है, तरावी पढ़ने के बाद जब आप सोएं तो कभी अपनी किस्मत के बारे में सोचिएगा कि अल्लाह ने हमें किस उम्मत में पैदा किया है। 17 नबियों ने या बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कितना करम है उस मालिक का, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा एहसान है उस रब का। हजरत इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा फरमाते थे शुक्राने का। किसी ने पूछा हुजूर आप ये 3 सजदा क्यों करते हैं? का एक सजदा इसलिए करता हूँ कि वो अल्लाह कादिर मुतलक है। वो जब चरिंद बना रहा था, परिंद बना रहा था, नबातात बना रहा था, जमादात बना रहा था, मुझे गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, मैं क्या कर लेता? इसको बंद कर दीजिए, मैं क्या कर लेता? मगर उस रब का एहसान है कि उसने मुझे इंसान बनाया। कहा फरमाया दूसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ ताकि अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया हजारों लोग ऐसे हैं जो हुजूर का खाते तो जरूर है, हुजूर का गाते नहीं है। मौला का शुक्र है कि उसने मुझे हुजूर का वफादार बनाया। हाँ? तो एक बार उस हुजूर का नाम लें। देखिए दुनिया जब इलेक्शन का जमाना आता है, नेता के सामने चीख चीख करके नाम लेती है कि इंदिरावास दे दे, पीएल दे दे, बीपीएल दे दे और सीपीएल दे दे, क्या क्या चीज दे दे, मगर नेता भूल जाता है। मगर याद रखिएगा माँ की गोद से लेकर के रब्बे हबली उम्मती की सदा और कयामत तक काम आने वाली जात मेरे आका की है। एक बार हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह। आय हाय हाय कितने अच्छे लोग हैं। अल्लाह सर चैन चीता जीतापुर ऐसा लगता है, जीतापुर है ये, जीता ही है। जहां शहीद होगा वहां जीता ही हुआ होगा। लोग जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। तशरीफ लाए जब यहाँ असद शहीद, तो जीतापुर की जमी का मुकद्दर चमक गया। अल्लाह वाले जहाँ कदम रख देते हैं वो जमीन आसमान बन जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में। देखिए हम ट्रेनों में हुजूर का नाम नहीं ले सकते हैं, जो हालात हैं, रोड सड़कों पर नहीं ले सकते हैं, स्टेशनों पर नहीं ले सकते हैं। कम से कम हुजूर की महफिल में एक रात आई है, दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाएं, एक शेर कफील अंबर का सुनिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नारा लगाने वाले जो लोग थे वो इंतकाल कर गए कि हैं कि ये इंतकाल फरमा गए हैं? तो एक बार कोई खड़े होकर के नारा लगा दे, एक नारा बस। कोई है?
जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत असद शहीद के सदक़े में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहाई अता फरमाए। आमीन कह दे जिसने अहले सुन्नत के वक़ार में इजाफा किया। वो हमेशा एक बात कहते थे, कफील बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, मुझे खुशी है कि मैं हुजूर के नाम का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा हूँ। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की आमद होगी, दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ उठा लें। कफील अंबर देखे न देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देखने, सब उठा लें। और एक बार हाथों को, मुट्ठी को बंद करें और पूरी ताकत से कहें, जैसे एक बच्चा मदरसे में जाकर के कहता है, कोई बच्चे हजरत नाम पुकारते हैं, हजरत नाम पुकारते हैं, तो बच्चा कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। इसी तरह हुजूर को कहें, या रसूल अल्लाह, मेरी औलादें आपके लिए हाजिर है, मेरी नस्लें आपके लिए हाजिर है। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ मुल्क की वो अजीम और बेहतरीन आवाज जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं। मैं इन अशार के साथ उन्हें आवाज देता हूँ कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़े नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़े नबी की शराब में। हस्सान उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत में।